कोई यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग ऐसा कुछ करता है या कोड काफी इंटेंस मतलब? हाँ, तो वो जो मजा हाँ, आता है ट्राई ना, किया है। हाँ, तो वो जो मजा होता है ना जब पेंटिंग बन जाती है, उतना मजा कहीं नहीं होता है। वो जो प्रोसेस में सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सिर्फ एक क्राफ्ट पर्सन और उसका क्राफ्ट जानता है कि इटर्नल हैप्पीनेस वही होती है कि यू क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। लाइक मैंने तो इससे बड़ी कोई हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करी है। व्हेन यू बिल्ड समथिंग लाइक दैट्स द अल्टीमेट जॉय। तो बस अब आई एग्री। सॉरी। पेंटिंग में बहुत मजा, जो हाँ, पैशन। अरे एग्जैक्टली। एग्जैक्टली आप कुछ भी करो, मतलब मेरे लिए वो ग्रोथ हो सकता है, दिग्विजय के लिए कोड करना, किसी के लिए पेंटिंग, किसी के लिए डांसिंग। वो जो एक चीज में बड़ा मजा आता है ना, वो करना चाहिए। अब तो हाँ, अब तो यही चल रहा था। उसके बाद में बैच धीरे धीरे ग्रो करता गया। हम यूजर अक्वायर करते गए, बिल्ड इन पब्लिक की वजह से ट्विटर पे काफी पॉपुलर होते गए। और फिर यही तो जर्नी रही है अभी तक। एनी क्वेश्चंस? अश्विनी, ऋतुजा, यार प्लीज जो क्वेश्चन है पूछ लो सर से। किसी बच्चे को इस फील्ड में आना है तो उसे क्या करना है, स्टार्टअप टाइप? मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तुम अम, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। मतलब शुरुआत में तो मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम एकदम हार्डकोर कोडिंग शुरू कर दो या ग्रोथ सीखो या फिर इसके बारे में सीखो। नहीं, इससे रिलेटेड मूवीज देखो। बट स्कूल लर्निंग में कोडिंग टाइप कुछ भी सिखाया नहीं जाता। राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ आप मूवीज देख लो, कुछ लोगों से मिलो, वही लोग आपको इंस्पायर करेंगे। एक्चुअल में जब उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता, बस एक मन में होता है कि हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आता एक्चुअल में वो जिस वे में जाएंगे कहाँ उन्हें वो चीजें मिलेगी। राइट। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? लाइक मैं तो यूजुअली अगर मैं किसी से इंस्पायर होता हूँ, मैं तो सीधा उनको एक ईमेल लिख देता हूँ। 90% टाइम मेरे को रिप्लाई आ जाता ओ, है। और दूसरी चीज, ऐसा ऑलमोस्ट कुछ नहीं है जो तुम अब इंटरनेट पे नहीं सीख सकते हो। यस। बस अ, लग जाओ, डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं। अपॉर्चुनिटीज तो इंटरनेट में सबको इक्वल दे ही दी है। यस, राइट। या सागर? सागर, you have raised your hand. Do you have any एक्चुअली मैंने question? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, लाइक आई वांट टू नो कि व्हाट यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बीइंग अ एंटरप्रेन्योर। दो चीजें। फर्स्ट, हैव अ ग्रोथ माइंडसेट कि एम्ब्रेस फेलियर्स। हमें उल्टा सिखाया जाता है कि फेलियर से डरो, फेलियर को अवॉइड करो, जितना हो सके उतना फेल करो, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा जब फेल होते हो तभी सीखते हो। क्योंकि अगर तुम फेल हुए, उसका मतलब क्या है कि ये चीज तुम्हारे बहुत पहुंच के बाहर थी और तुमने एक अच्छी कोशिश करी है। और पूरा जी जान लगा दो, अब जब तक तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैंने जो दीवार बनाई है ना, वॉल ऑफ माई सक्सेस एंड फेलियर, जो दिखाई मैंने अभी मेरी वेबसाइट पर, मैं उसको हर एक महीने में देखता हूँ। और जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे सक्सेस मेरे फेलियर से ज्यादा हो गया, तब मैं समझ लेता हूँ कि मैं मेरे कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। मतलब अब मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। तुम सिर्फ तभी फेल होते हो जब तुम कुछ नया करते हो। तो अब समय आ गया है कि मैं कुछ बड़ा करूँ और जोरदार फेल हो जाऊँ। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो। और दूसरा इज हैव दी लर्निंग एटीट्यूड। आई विल फिगर इट आउट। मतलब भले ही मुझे अभी नहीं आता है, आई विल फिगर इट आउट। कुछ ना कुछ करके तो मैं कर ही लूंगा। Viraj, I have a question. Like, there are times when you try different things and you fail continuously. So, एक जो
डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है या हाउ डू यू कम ओवर इट? मतलब हाँ, आती है, बिल्कुल आती है। उसी के लिए मैंने वो पेज बनाया है। जो मुझे लगता है मैं वहाँ जाके लिख देता हूँ और इसलिए लिखता हूँ ताकि सब कुछ बाहर हो जाए और एक दिन मुझे वो इंस्पायर करता रहे और उसका मैंने हेडिंग दिया है, एवरी फेलियर दैट इट टुक मी टू रीच सक्सेस। वाओ! मतलब मैं ऐसे समझता हूँ कि दिस फेलियर वाज़ अ पार्ट ऑफ माय सक्सेस, दिस वाज़ अ स्टेपिंग स्टोन। ऑब्वियसली। और हैव गुड फ्रेंड्स, उनको जाके बोल दो, वो तुमको कंसोल कर देंगे। नाइस, नाइस। ग्रेट। मे आई नो व्हाट्स द बेस्ट प्रोजेक्ट और एक्टिविटी यू हैव एवर डन? बैश। और अभी एक और साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, स्टेल्थ में, अभी बता नहीं सकता हूँ, बट 2-3 महीने बाद देखना, काफ़ी मस्त लॉन्च होगा। हाउ डिड यू नो यू शुड बिल्ड अ प्रोजेक्ट लाइक बैश? ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, मतलब until you are not in startups. But if someone is interested, मैंने इसके ऊपर एक काफी बड़ा ऐसे लिखा है, क्योंकि एज आई सेड आई एम बिल्डिंग इन पब्लिक, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है मैं कहीं ना कहीं लिख देता हूँ, ताकि जो लोग इंस्पायर होना चाहते हैं या जो जिनको कहीं हेल्प चाहिए वो इसको रीड करके कुछ समझ ले। तो लिंक डाल दिए मैंने स्टार्टअप आइडियाज के बारे में, तो चेक कर लेना। और मैं इंडी हैकर्स की भी लिंक डाल देता हूँ बैश की स्टोरी के बारे में। अच्छा, किसको-किसको यहाँ पे स्टार्टअप करना है? या कुछ ऐसा कोई बिज़नेस आइडिया है जो किसी के भी दिमाग में है जो सर के साथ शेयर करना चाह रहा हो? सागर, मनोज, अभिनव, प्रदीप, अश्विनी, किसी के भी दिमाग में कोई भी यस सागर, क्या डू यू वांट टू शेयर योर स्टार्टअप आइडिया अभी कि यू आर वर्किंग ऑन इट? Hello, am I audible? हाँ, So actually, I'm not a technical guy. I belong to a biotechnology. I'm a third year biotechnology student, and my whole life and my whole syllabus belongs to science and basically biology. So basically, my first startup was my college project, where we had to make a project on any basic startup. सो मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जिसका मेन मोटिव ये था, जिसका हेडलाइन ये था कि वर्ल्ड में 36% वुमेन्स की डेथ यूटेरस कैंसर से होती है, जो कि पीरियड्स में गलत सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करके होता है। सो मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की और मुझे मालूम पड़ा कि उन नैपकिन्स को चीप बनाने के लिए लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लाइक परफ्यूम है, उसको स्मेल ज़्यादा अच्छा स्मेल कराने के लिए परफ्यूम एंड ऑल। तो और उसका कंपोनेंट भी उसमें 2-4 केमिकल्स ऐसे थे जिसकी वजह से बेसिकली यूटेरस का कैंसर हो रहा था। सो मैंने अभी तक इस प्रोजेक्ट पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया या कुछ बनाया नहीं, बट मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की और मेरा एक कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल एक बेसिक रेडी है, जिसमें मैंने एक सैनिटरी नैपकिन का डिजाइन बनाया है जो बेसिकली कह सकते हैं कि टोटली कैंसर फ्री है। इससे भी 0% चांस है कि किसी भी फीमेल को यूटेरस कैंसर होगा इसका यूज करने से। बट मैंने अभी तक इसे कहीं इम्प्लाई नहीं किया है, बिकॉज मैं अभी भी इसके बारे में थोड़ा सीख रहा हूँ। और डेफिनेटली अगर ये इतने बड़े मार्केट में जाने वाली है तो उसके लिए एक बड़ा फाउंडेशन और फंडिंग भी चाहिए। बट इट वाज जस्ट अ जर्नल आइडिया, ये कोई मतलब बड़ा आइडिया या सोच समझ के नहीं बनाया था। इट वाज जस्ट अ वन नाइट आइडिया। एंड मेरा दूसरा जो आइडिया था, जो कि एक कॉलेज कंपटीशन में था, जिसे 10th रैंक मिला था। इट वाज डिपेंडेंट ऑन कि हम लोग फार्मर्स की सॉइल को स्टडी करेंगे और उस सॉइल को स्टडी करके हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट का नाम मैंने एग्रोटेक रखा था, लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट को मैंने मतलब उसके बाद हाथ नहीं लगा। दैट्स इट। की बिल्डिंग, मतलब ठीक है। आप पता है क्या होता है, जब तुम 4-5 प्रोजेक्ट बना लेते हो ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा 6वां प्रोजेक्ट तुम्हारे 5वें प्रोजेक्ट से अच्छा बन जाएगा। और तुम धीरे धीरे करके यू अच्छा, यहाँ पे सबको कंपाउंडिंग पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। नो, सबको पता है? नहीं नो नहीं 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 ना, बताता नो हूँ मैं। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी। अच्छा, आई कैन नॉट शेयर हियर स्क्रीन शेयर।
स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस विराज, Yes, इट इज yes, विजिबल। yes. हाँ, अब बताता हूँ। अब एक नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है? अब ऐसा समझ लो ये 1 तुम्हारी स्किल है अभी प्रेजेंट की, कि तुम अभी लेवल 1 का प्रोजेक्ट बना रहे हो। और ऐसे समझ लो हर बार तुम जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो पिछले बार से 2 टाइम्स बेटर होता है। तुमने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, वो क्या हो गया? 2 हो गया, राइट? यस। Yes. अब जब तुम अगला प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो पहले वाले से 4 टाइम्स बेटर हो गया। Right. तो अब तुम सोचोगे यार इसमें क्या खास है, लाइक 2 ऐड होते जा रहा है। आगे देखो, अगला वाला भी 4 से 2 टाइम्स बेटर होगा। यस। अरे, तो वो 8 टाइम्स बेटर हो गया। अब ऐसे ही तुम धीरे-धीरे बनाते जाओ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि क्या बताऊँ। अब इसको मैं मैथमेटिकली दिखाना चाहता था बट वो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे समझो कि शुरुआत में बहुत स्लो ग्रोथ होती है और थोड़े दिनों बाद वो अलग ही स्पीड पकड़ लेता है। आई थिंक ऋषभ का तो बैकग्राउंड ही वो है। नहीं, अ, अंकुर वारिक का है शायद से। हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि अगर तुम साल के हर एक दिन सिर्फ 0.1% बेटर हो रहे हो, सिर्फ 0.1%, तो तुम साल के एंड तक 37.8 टाइम्स बेटर हो चुके होंगे। ऐसा Wow. समझ लो कि अगर तुम अ, शुरुआत में मतलब अगर तुम्हें इस रेट से कंपाउंडिंग मिल रही है और तुमने बैंक में 1 रुपए डाल दिया, तो वो 40 हो जाएँगे। बट तुमने 1 करोड़ डाल दिया तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ हो जाएँगे। 10 करोड़ डाल दिए तो 400 करोड़ हो जाएँगे। तो अ, लाइक गो एंड सर्च दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब, काफ़ी सही चीज़ है। कंपाउंडिंग, तो या ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पे इम्प्रूव करते रहो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ इंडी हैकिंग? अब इंडी हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा ट्विटर पे ओरिजिनेट हुआ है और लाइक पीपल लाइक मी जो आधे से ज़्यादा टाइम ट्विटर पे रहते हैं वो तो फुल ऑन इंडी हैकिंग करते हैं। अब इंडी हैकिंग मतलब ये दिस इज द फोरम ऑफ इंडी हैकर्स। You make a startup which is profitable in nature. You don't raise a lot of funds or as less as minimal as possible. और तुम सोलो लेवल पे कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड लाइक छोटा मोटा जुगाड़ करके स्टार्टअप्स बनाना अकेले और उसको प्रॉफिटेबल बनाना। इट्स कॉल्ड इंडिया हैकिंग। मतलब नॉट टेक्निकली वेरी राइट बट आई थिंक यू गेट द जिस्ट। व्हाट इज इंडिया हैकिंग? या हाँ, so this is the like founder of India Hacker, Alan Chen. India Hacker is a place where founders of profitable businesses and side projects share their stories transparently and where entrepreneurs can come and read and learn from those examples. So profitable side businesses are like made by India Hackers. As simple as that.